हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के बारे में है। और ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या होता है इसके रिगार्डिंग हम छोटा सा एक वीडियो बना रहे हैं। और ये एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा आपको डायरेक्ट। और इसमें हिस्ट्री बेस हम किए हुए हैं इसे, ताकि आपको अगर केस बेस भी क्वेश्चन रहेगा तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज उसे कहते हैं, लाइक आप किसी, मान के चलिए किसी इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में आप वर्क कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्री है, उसमें किस टाइप का प्रोडक्ट का आप वर्क कर रहे हैं। लाइक आप कोई फैक्ट्री जैसे कि कॉटन वाला फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, कोई कोल माइन में वर्क कर रहा है, तो उसका जो डस्ट होता है वो इनहेल के कारण से वो डिजीज होता है, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज। किसी काम के कारण आपको ये डिजीज हो रहा है। और सबसे ज़्यादा इस मोस्ट कॉमन जो डिजीज होता है निमोकोनोसिस होता है। और ये डेंजरस पार्टिकल्स साइज इसका कितना होता है, अगर 0.5 से लेकर के 3.0 माइक्रोन या लेस देन 5 माइक्रोन के आप इनहेल करते हैं उससे होता है। इसमें निम्नोकोनोटिक डस्ट जो होता है वो 0.5 से लेकर के 3 माइक्रोन। और डेंजरस डस्ट जो होता है इनसॉल्युबल्स, आप इनहेल जो करते हैं इनसॉल्युबल कर जाते हैं, इसके कारण से हो जाता है ये डिजीज। अब डिजीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। लाइक जो फर्स्ट डिजीज है मोस्ट कॉमन डिजीज है, ये कौन सा डिजीज है? मोस्ट कॉमन डिजीज है। तो मोस्ट कॉमन डिजीज जो होता है वो सिलिकोसिस होता है। और इसका किस टाइप का डस्ट रहेगा? तो इसका जो डस्ट रहेगा वो रहेगा, ये सिलिका डस्ट के कारण होता है। किस टाइप का होता है? सिलिका डस्ट के कारण होता है। और ये कब होगा? लाइक आप किसी फैक्ट्री में आप वर्क कर रहे हैं, लाइक 3 से 5 ईयर इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मोस्ट कॉमन निम्नोकोनोसिस होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा टीबी देखा जाता है। फॉलो फॉर द टीबी, टीबी का पेशेंट में सबसे ज़्यादा इस टाइप का देखा जाता है। जब आप एक्सरे करोगे तो स्नो स्टॉर्म्स अपीयरेंस देखने को मिलेगा। और मान के चलिए कि किस टाइप का हिस्ट्री रहेगा, कैसे आप केस बेस करें। जैसे कि हिस्ट्री में रहेगा कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है या बिल्डिंग का काम करता है या सैंड ब्लास्टिंग व मेटल ग्राइंडिंग का काम करता है और सीमेंट इंडस्ट्री में काम करता है, आयरन स्टील इंडस्ट्री में काम करता है, उस पेशेंट को सबसे ज़्यादा होने का चांस है सिलिकोसिस। ये मोस्ट कॉमन न्यूमोकोनोसिस पेशेंट, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन न्यूमोकोनोसिस होता है। ये सबसे ज़्यादा टीबी हिस्ट्री में रहेगा, तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं क्वेश्चंस। सेकेंड जो डिजीज है वो है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस मतलब कि किस टाइप का डस्ट रहेगा? तो एस्बेस्टोस डस्ट रहेगा। किस टाइप का डस्ट रहेगा? एस्बेस्टोस डस्ट रहेगा। लाइक आप फायर प्रूफ ग्लासेस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उस पेशेंट को होने का चांस रहेगा। इक्वेशन पीरियड जो होता है वो 6 से 10 ईयर होता है। और ये ऐसा न्यूमोकोनोसिस है, वो ओनली फॉर मैलिग्नेंसी कॉज करेगा। अगर एस्बेस्टोसिस किसी को अगर होता है तो इन फ्यूचर उसको मैलिग्नेंसी होने का चांस रहेगा, मतलब कैंसर होने का चांस रहेगा। तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो लंग कैंसर होगा, जिसमें ब्रोंकोजेनिक कैंसर बोलते हैं। और मोस्ट स्पेसिफिक जो होता है मेजोथेलियोमा सबसे ज़्यादा देखा गया है। जब एक्सरे जब इसमें करिएगा तो क्या दिखेगा? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखेगा। क्या दिखेगा? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगा। क्या हिस्ट्री रहेगा इसमें? एस्बेस्टोस सीमेंट रहेगा या फायर प्रूफ टेक्सटाइल रहेगा या रूफ टेलिंग रहेगा। तो इस टाइप का हिस्ट्री रहेगा तो आप लगा सकते हैं कि वो एस्बेस्टोसिस का पेशेंट है। थर्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज है वो एंथ्रेकोसिस है। तो एंथ्रेकोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो याद रखने वाली बात है वो है कि किस टाइप का वर्क रहेगा। तो एस्बेस्टोस कोल वाला रहेगा। क्या रहेगा? कोल, कोल रहेगा। कोल माइन में अगर कोई वर्क कर रहा है तो इसको होने का चांस रहेगा सबसे ज़्यादा। और कब होगा? लाइक वो 10 से 12, मतलब कि 10 to 12 ईयर तक वो काम करता है, तब जा करके इसको होने का रहेगा। हिस्ट्री में कोल वर्कर रहेगा। अगर किसी को यह एंथ्रोकोसिस होता है तो वो प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस लंग कैंसर, लंग्स डिजीज हो सकता है। अगर कोई कोल वर्क है तो उसको किस टाइप का डिजीज होगा? तो प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स हो सकता है इसको। नेक्स्ट जो है वो है बैगोसिस।
क्या है, बैगोसिस। बैगोसिस किस टाइप का रखता है डस्ट, तो ये भी डस्ट जो रखता है वो बैगेस या शुगर कैन डस्ट रहता है। इसका एजेंट है थर्मो एक्टिनोमाइसिट, ये चेरी होता है। और किस टाइप का वर्क रहेगा हिस्ट्री, वर्क लाइक शुगर कैन या कार्डबोर्ड इंडस्ट्री में अगर वर्क कर रहा है तो सबसे ज़्यादा देखा गया है बैगोसिस देखा गया है। अब है बिस्नोसिस। बिस्नोसिस किस टाइप का होता है, बिस्नोसिस भी है लाइक आप कॉटन फाइबर, मतलब कि आप किस टाइप का इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, कोई वर्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जो कपड़ा का व्यापार करता है, कपड़ा बनाता है, अगर उस फैक्ट्री में आप वर्क कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको बिस्नोसिस होने का चांस रहेगा। इसमें होता है कि आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, 2% ऑफ द प्रोपियोनिक एसिड से आप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो फार्मर लंग्स है। ठीक है, उसको फार्मर लंग्स बोलते हैं। सिनिन फार्मर में देखा गया है, इसका जो एजेंट है वो माइक्रो पॉलीप्योरा फेनी होता है और इसमें थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिट इसमें देखा गया। और किस टाइप का डस्ट रहता है, मल्डी हे रहेगा, क्या रहेगा, मल्डी हे रहेगा और हे डस्ट रहेगा, हे डस्ट रहेगा। ठीक है, इस टाइप का अगर हिस्ट्री रहता है तो आप लगा सकते हैं कि फार्मर लंग्स डिजीज है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है लीड पॉइजनिंग। लीड पॉइजनिंग इसको स्किन में पल्मिनिज्म का हिस्ट्री रहेगा। और ये किस टाइप का ऑक्यूपेशनल डिजीज है, ये बैटरी इंडस्ट्री वर्कर में, लाइक आप बैटरी जो बनाता है उसमें आप वर्क कर रहे हैं, या ग्लास मैन्युफैक्चर में वर्क कर रहे हैं, शिप बिल्डिंग में कर सकते हैं, रबर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो इस टाइप का अगर हिस्ट्री मिलता है तो लीड पॉइजनिंग इसको बोलते हैं हम। इसका जो ट्रीटमेंट है EDTA है। ठीक है, इसमें एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये याद हो जाए सबको। ठीक है, इसमें क्या है, ऑक्यूपेशनल डिजीज में सबसे ज़्यादा जो देखा गया सिलिकोसिस, मोस्ट कॉमन टाइप डिजीज जो होता है ऑक्यूपेशनल का वो सिलिकोसिस होता है। किस टाइप का डस्ट रखता है, सिलिका डस्ट रखता है। और ये मोस्ट कॉमन न्यूमोकोनोसिस होता है। ये पेशेंट का हिस्ट्री जो लेके आएगा टीबी का रहेगा। जब आप एक्सरे उसको करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, स्नोस्ट्रोम्स एपरेंस देखने को मिलेगा। किस टाइप का हिस्ट्री रहेगा इसका, कंस्ट्रक्शन वर्कर रहेगा, सैंड ब्लास्टिंग रहेगा, मेटल ग्राइंडिंग रहेगा, रॉक्स माइनिंग रहेगा, इस टाइप का आयरन गोल्ड सिल्वर लीड जिंक इस टाइप का हिस्ट्री रहेगा तो आप लगा सकते हैं कि इसको सिलिकोसिस है। एस्बेस्टोस में क्या होता है, एस्बेस्ट डस्ट रहेगा। मोस्ट कॉमन जो है वो मेलिग्नेंसी इसी डिजीज में देखा गया है। और मोस्ट कॉमन लंग्स कैंसर होता है जिसमें ब्रोंकोजेनिक कैंसर होता है। मोस्ट स्पेसिफिक जो होता है मेजोथेलियोमा ऑफ फ्लोरा होता है। एक्सरे जब करेंगे तो ग्राउंड ग्लास एपरेंस देखने को मिलेगा। हिस्ट्री क्या लेकर के पेशेंट आएगा कि एस्बेस्टोस सीमेंट फायर प्रूफ टेक्सटाइल रूफ टीलिंग रहेगा। एंथ्रोकोसिस, एंथ्रोकोसिस उस पेशेंट को होगा जो कोयला में कोयला खदान या इस टाइप का वो वर्क कर रहा होगा, उसमें जाएगा, कोल वर्कर में होगा, तो उसमें प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स देखा गया है। बैगोसिस में शुगर कैन डस्ट रहेगा और वर्क लाइक शुगर कैन या कार्डबोर्ड इंडस्ट्री का हिस्ट्री रहेगा तो उसको बोलते हैं बैगोसिस। बिस्नोसिस मतलब कि आपको लाइक कोई कपड़ा का फैक्ट्री है उसमें अगर वर्क कर रहा है तो बिस्नोसिस होगा। फार्मर में आप हे डस्ट हो गया, मल्डी हे डस्ट हो गया, इस टाइप का होगा तो फार्मर होगा। लीड पॉइजनिंग में क्या होता है कि वो ऑक्यूपेशनल एक डिजीज है जो बैटरी इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, ग्लास मैन्युफैक्चर इस टाइप का डिजीज में देखा गया है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन।